नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इटर्नल ट्रूथ हिंदी में। मित्रों, कभी कभी इतिहास में कुछ ऐसा जानने को मिलता है जो अद्वितीय होता है। ऐसी ही एक कथा मथुरा के एक महान तपस्वी बौद्ध भिक्षुक की है, जो बौद्ध धर्म के धर्माचार्य उपगुप्त के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों, इससे पहले कि आप इस कथा में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। प्राचीन काल की बात है। मथुरा नगर में वासदत्ता नाम की एक वेश्या रहा करती थी। उसका रूप वैभव किसी महारानी से कम नहीं था। देश विदेशों के राजा उसके दरवाजे पे खाक छाना करते थे, अर्थात उसकी एक झलक पाने के लिए लालायित रहा करते थे। मित्रों, जिस पर वो वासदत्ता अपनी एक मुस्कान बिखेर देती, वही अपने आप को धन्य समझने लगता। मित्रों, जितना वर्णन उसके रूप का किया जाए वो कम ही है। वो उस समय की सबसे खूबसूरत, सबसे सुंदर वेश्या थी। मित्रों, वासदत्ता की केवल दासियां ही किसी भी नगर या फिर बाजार से गुजरती तो वो नगर और बाजार इत्रों की सुगंध से महक उठता। मित्रों, एक दिन वो वासदत्ता सोने चांदी से झिलमिलाते हुए रथ में बैठकर नगर की सैर करने लगी। उसका वैभव कोई साधारण नहीं था। मित्रों, जब वासदत्ता का झिलमिलाता हुआ रथ निकलता तो नगर निवासी अपना अपना काम छोड़कर सड़क के किनारे उसकी शोभा देखने खड़ी हो जाती। मित्रों, उस दिन वह सैर को निकली थी। दर्शकों की भारी भीड़ सड़क के किनारे पंक्तिबद्ध होकर खड़ी थी। सबके मुख पर उसी के रूप और वैभव की चर्चा थी। नगर के एक पुराने खंडहर में एक टूटी फूटी झोपड़ी हुआ करता था और उस झोपड़ी में एक युवक जो बौद्ध भिक्षु के नाम से जाना जाता था, वो उसमें निवास करता था। मित्रों, उस भिक्षु की जन्मभूमि तो कहीं और थी, पर वह रहता यहीं था। बहुत कम लोग उसके बारे में जानते थे, पर इतना सब जानते थे कि यह आदर्शवादी युवक निर्मल चरित्र का है, बुद्ध भक्ति में लीन रहता है और प्रेम का प्रसार करता रहता है। तब वासदत्ता की सवारी संध्या होते होते उस खंडहर से गुजरने लगा। मित्रों, गोधली वेला में उस भिक्षुक की झोपड़ी में दीपक टिमटिमा रहा था। वासदत्ता उस झोपड़ी की तरफ देखी जा रही थी, क्योंकि उस झोपड़ी से एक दीपक की लौ जलती हुई दिख रही थी। तो जैसे ही वासदत्ता का वह झिलमिलाता हुआ रथ उस झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसकी नजर उस झोपड़ी के पास ध्यान में मग्न एक बौद्ध भिक्षुक पे पड़ा। उसने देखा कि एक टूटी हुई झोपड़ी के बाहर एक बहुत ही तेजस्वी और सुंदर युवक ध्यान मग्न था। वासदत्ता ने अपने रथ को रोकने की आज्ञा दी और उस रथ से वो उतर पड़ी। मित्रों, उसने निकट जाकर देखा कि सुंदर स्वरूप वाला एक भिक्षुक एक पत्थर के शिला पे बैठ के ध्यान मग्न में लीन था। उसने सोचा कि ये तो अभी ध्यान मग्न है, अगर हम इससे कुछ कहेंगे तो मेरी बात ये सुन नहीं पाएगा। इस वजह से वो उल्टे पांव बिना उस भिक्षुक को टोके हुए वापस अपने महल को चली आती है। मित्रों, वासदत्ता अपने शयन कक्ष में पड़ी हुई थी। बहुत रात बीत चुकी थी, पर नींद उसकी आंखों के पास न झांक रही थी, अर्थात उस वासदत्ता को नींद नहीं आ रही थी। वासदत्ता के आंखों के सामने उस युवक भिक्षुक का स्वरूप निरंतर घूम रहा था और वो रूप उसके मन में बस गया था। इधर से उधर करवटें बदल रही थी, पर चैन उसे नहीं आ रही थी। अब तक वासदत्ता बड़े बड़े कहलाने वाले अनेकों को अपनी उंगली पे नचा चुकी थी, पर आज जीवन में पहली बार उसने जाना कि जी की जलन क्या होती है, प्रेम क्या होता है। क्षण बीत रहे थे, उसका मन काबू से बाहर हो रहा था। युवक के चरणों पर अपने को समर्पित करने के लिए वह तड़पने लगी। उस समय आधी रात बीत चुके थे।
वासदत्ता चुपचाप दासी को लेकर घर से बाहर निकल पड़ी। गली कूचों को पार करती हुई खंडहर की उसी झोपड़ी में पहुंची जहां वो युवक बौद्ध भिक्षुक रहा करता था। जब वासदत्ता उस युवक की झोपड़ी में पहुंचा तो युवक चटाई का फटा टुकड़ा बिछाए हुए जमीन पर सोया हुआ था। किसी ने धीरे से उसे जगाया और कहा कि इस नगर की वैभवशालिनी अप्सरा वासदत्ता आपके दर्शन को व्याकुल है। तब उस बौद्ध भिक्षुक ने आंखें मली और चटाई पे बैठ गया। वासदत्ता का ऐश्वर्य वह सुन चुका था। तब उस बौद्ध भिक्षुक ने कहा कि मुझ भिक्षुक के यहाँ वैभवशाली वासदत्ता क्या कर रही है, क्यों आई है, मुझसे क्या प्रयोजन है। एक ही बार में उस युवक ने वासदत्ता से अनेकों प्रश्न कर दिए। इस पर वासदत्ता ने कहा कि हे रूप निधान, संदेह मत करो। बड़े बड़े राजा महाराजा जिसके चरणों पर लौटते हैं वही वासदत्ता आपको अपना हृदय समर्पित कर चुकी है। मेरा सारा वैभव आपके लिए समर्पित है। मैं आपकी दासी बनना चाहती हूँ। मेरे टूटे हुए दिल को जोड़कर कृत कर दीजिए। यह सब सुनकर वो बौद्ध भिक्षुक सन्न रह गया। फिर उस बौद्ध भिक्षुक ने कहा कि तुम यह क्या कह रही हो, तुम्हारे मुख से यह कैसे शब्द निकल रहे हैं। मेरी आंखें स्त्री जाति को माता के ही रूप में देख सकती है। आपका पाप स्वभाव मुझे स्वीकार नहीं हो सकता। मित्रों, वो वासदत्ता बोलने में अति निपुण थी, इसलिए नाना प्रकार के तर्क और प्रलोभनों से उस युवक बौद्ध भिक्षुक को प्रस्ताव स्वीकार कर लेने की समझाने लगी। परंतु युवक टस से मस न हुआ। उसका जीवन एक साधना था। उसमें इधर उधर हिलने के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। कोई प्रलोभन उसे डिगा न सका। तब उस बौद्ध भिक्षुक ने वासदत्ता से कहा कि हे वासदत्ता, जब समय आएगा तो मैं खुद तुम्हारे पास चला आऊंगा। तुम जाओ और मेरी प्रतीक्षा करो। इस पर वासदत्ता उसे प्रणाम करके वापस चली गई। इस बीच वासदत्ता कितनी बार आई और जितनी बार वासदत्ता उस युवक से मिली, हर बार उस भिक्षुक का यही उत्तर था, हर स्त्री को हम माता समान समझते हैं और एक उचित समय आने पर मैं खुद आपसे मिलूंगा। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आप यहाँ से चले जाएं। इस बीच जितनी बार वासदत्ता उस युवक के पास आई, उतनी बार उस युवक ने यही उत्तर उस वासदत्ता को देता था। मित्रों, इस प्रकार बहुत समय बीत चुका था और बहुत दिनों के बाद एक दिन वो भिक्षुक एक नगर से दूसरे नगर जा रहे थे। पथ के किनारे पर उन्हें एक बुढ़िया बेसुध पड़ी हुई दिखाई दी। उसका पूरा शरीर छूत की बीमारी से पीड़ित था। भिक्षुक ने अपने कमंडल से जल हाथ में लिया और बुढ़िया के मुख पर छिड़का। शीतल जल के छींटे पड़ने से बुढ़िया को होश आया और वह बोली, हे करुणानिधि, आप कौन हैं जो मुझ अछूता को सेवा कर रहे हैं। नगर वासियों ने तो मुझे छूत के भय से नगर की सीमा से बाहर फेंक दिया है, लेकिन आप मेरी सेवा क्यों करना चाहते हैं? कृपया आप बताएं कि आप कौन हैं। इस पर उस बौद्ध भिक्षुक ने उसे सहारा देते हुए एक पेड़ की छांव में बिठाया और वासदत्ता की यह दशा देख उस युवक की आंखें करुणा से छलक उठी। भिक्षुक ने धीरे से बोला, हे वासदत्ते, मैं वही युवक हूँ जिसके प्रेम में तुम डूबी हुई थी। मैं अपने वचन के अनुसार लो तुमसे मिलने आ गया। तब वासदत्ता ने कहा, हे नाथ, अब क्या प्रयोजन मिलने का। ना तो मैं आपके काम आ सकती हूँ, न मेरी शरीर की सुंदरता ही आपके काम आ सकती है। इतना कह वह रोने लगी। इस पर उस युवक ने मुस्कुराते हुए बोला, हे वासदत्ते, यही मेरे आने का उचित समय है। न तो मुझे तुम्हारे शरीर से कोई प्रयोजन है, न ही तुम्हारी सुंदरता से प्रेम है, लेकिन हे वासदत्ते, मुझे तुमसे उतना ही प्रेम है जितना मुझे स्वयं से है। शरीर के बंधनों को छोड़ दो और मेरे साथ चलो। मित्रों, उस भिक्षुक की ज्ञान ज्योति में वासदत्ता का सांसारिक मोह क्षण भर में समाप्त हो गया। वह आत्मज्ञान से जगमगा उठी। उसे मोक्ष का मार्ग मिल गया। मित्रों, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें शरीर के सुंदरता से अधिक आत्मा के सौंदर्य पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शरीर की सुंदरता क्षण मात्र की है, परंतु आत्मा की सुंदरता उसके
मरणों उपरांत भी कायम रहती है। इसलिए किसी के शरीर की सुंदरता से ज्यादा उसकी आत्मा को देखे, उसके मन को देखे कि उसका मन कैसा है। तो मित्रों, कैसी लगी आज की हमारी कथा? अगर अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में अवश्य बताना और इस वीडियो को लाइक अवश्य करना, क्योंकि मित्रों आपका एक लाइक हमारे मोटिवेशन को और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले कथा के साथ। तब तक भगवान बुद्ध आपका भला करे।